नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, हम देख रहे हैं नाटक के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ हम नाटक की जो प्रारंभिक जानकारी है बच्चन सिंह के अनुसार, तो वह प्रारंभिक जानकारी देख लेते हैं। क्योंकि NTA NET JRF जब हमारा टारगेट होता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, राहुल संकीर्तन जैसे बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं हिंदी के, तो उनके मत अनुसार कई ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो पूछ लिए जाते हैं। साथ ही जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और PhD एंट्रेंस और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए ये वीडियो ये प्रश्नोत्तर इस चैनल में जो दिए जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उपयोगी हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप पूरा देखना, तो उसमें क्या है आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए जो अंडर मेन जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर मैंने अंडरलाइन पहले से कर दिया है। आप खाली वीडियो सुनते ही जाइए, उतने में ही आपकी कई क्लियर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही बच्चन सिंह का क्या मत रहा है नाटकों के संबंध में, यह भी लगभग जितने भी जो हमारे तथ्य हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान यहाँ पर पूरा होगा। तो भारतीय साहित्य में श्रेष्ठ संस्कृत नाटकों की लंबी परंपरा है, किंतु 10वीं शताब्दी तक आते आते वह क्षयोन्मुखी हो चुकी थी। क्षयोन्मुखी का मतलब है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते संस्कृत की जो नाटक की परंपरा है वो अंतिम पड़ाव पर आ चुकी थी। ब्रजभाषा में लिखी गई प्राणचंद्र चौहान का नाटक, रामायण नाटक, बनारसीदास का समय सार, रघुराज नागर का सभासार, लच्छीराम का करुणाभरण उसी क्षयोन्मुखी परंपरा के छंदोबद्ध नाटक हैं। कुछ लोग रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह, जिनका समय 1846 ईस्वी से 1911 संवत है, के आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र का नहुस नाटक, जिसका लेखन समय 1841 ईस्वी है, ब्रजभाषा मिश्रित है। खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला, जिसका लेखन समय 1863 है, वह कालिदास के शकुंतला का अनुवाद है। खड़ी बोली का दूसरा भारतेंदु लिखित नाटक विद्यासुंदर, जिसका लेखन समय 1868 ईस्वी बंगला भाषा से अनुदित है। इसी वर्ष शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जानकी मंगल लिखा गया और उसी वर्ष बनारस में ही उसका अभिनय हुआ। इसके एक अभिनेता स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनमें हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाए, गोपाल चंद्र के नहुस को या लक्ष्मण सिंह के शकुंतला को या भारतेंदु के विद्यासुंदर को या शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल को। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के संबंध में अपने क्या मत व्यक्त किए हैं, क्या उन्होंने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। उनका कहना है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य चरण कविवर गिरधर दास, जिनका वास्तविक नाम बापू गोपाल चंद्र है, का है। देखिए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास का जो नाटक है नहुस, उसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। उन्होंने कालचक्र में नहुस को हिंदी का प्रथम, शकुंतला को द्वितीय और स्वयं अपना जो उनका स्वयं का लिखा हुआ था विद्यासुंदर, उसको तृतीय नाटक माना है। भारतेंदु के ठीक पहले का साहित्य समाज से कटा हुआ सामंत वर्ग के विलास और वैभव का गुणानुवाद कर रहा था। भारतेंदु ने उसे नवजागरण की बेहतर सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा। शुक्ल जी ने लिखा है कि विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन नाटकों से शुरू हुआ, लेकिन विलक्षण, अब देखिए यहाँ पर जो शुक्ल जी के मत अनुसार ये वक्तव्य है। और दोस्तों यहाँ जो दिया है भारतेंदु के ठीक पहले का साहित्य समाज से कटा हुआ था, ये विचार जो है बच्चन सिंह के हैं।
अब यहाँ से फिर से बच्चन सिंह ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन विलक्षण की बात तो तब होती जब यह परिवर्तन नाटकों से ना होता। भरत मुनि के नाटक की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि भरत मुनि ने नाटकों की सृष्टि के मूल में लोक का दुख माना है। लोक जागरण का यह सशक्त माध्यम है। अंतर विरोध यहाँ भी है, पर अधिकांश नाटकों की मूल चेतना सामाजिक राजनीतिक है। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद भी किया है और मौलिक नाटकों की सृष्टि की है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक दिए हुए हैं। तो इनके जो प्रमुख नाटक हैं विद्यासुंदर, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, तुलफ बंधु आदि अनुदित नाटक हैं। और चंद्रावली, प्रेमयोगिनी, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी आदि उनके मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटक उनकी रसिक मन, नीतिमत्ता और राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मुद्रा राक्षस तो सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसका उपसंहार भारतेंदु का अपना है। और देखिए मुद्रा राक्षस का जो उपसंहार है तो उसमें क्या दिया गया है, पे अरि सौ छल किए दोष नहीं मुनियन यह बतायु। ऐसी जो पंक्तियां हैं वो नेट JRF के पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो ये पंक्तियां आप लोग विशेष रूप से याद रखिए कि मुद्रा राक्षस के उपसंहार में ये जो पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। अब हम देख लेते हैं कि उनके मौलिक नाटकों में अतीत का गौरवगान भी है और एकानुरूप नई नाट्य परंपरा की शुरुआत होती है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और प्रेमयोगिनी ऐसे ही नाटक हैं। नाट्य प्रयोग की दृष्टि से भी ये नाटक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। दोस्तों आज के लिए आप लोगों को वीडियो में इतनी ही जानकारी है। वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो इसलिए आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना करके आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।